नई बहू को मिला भुक्कड़ ससुराल। लड़के का परिवार अच्छा है। 3 नंद, माता पिता, साथ में 2 छोटे भाई भी हैं। लड़का इंजीनियर है और बहुत पैसे कमाता है। ये सुनते ही नैना के होश उड़ जाते हैं। 3 नंद, 2 छोटे देवर, ऊपर से सास ससुर के साथ मेरा पति, इतना बड़ा परिवार। अरे माँ, इतने बड़े परिवार में तो मैं परेशान ही हो जाऊंगी। काम भी करूं और उनके ताने भी अलग से सुनो। अरे बेटी, परेशान क्यों होती है? पंडित जी, मेरी बेटी के लिए ससुराल ऐसा दिखाओ जहां माता पिता और लड़का इकलौता हो, ताकि मेरी बेटी को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चलिए, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। मैं आपको एक अमीर घर का रिश्ता दिखाता हूँ। इकलौता बेटा है, साथ में माता पिता रहते हैं। नैना जैसे ही लड़के की फोटो देखती है, उसे लड़के की तस्वीर अच्छी लगती है। अरे लड़का तो अच्छा है, इकलौता है, परिवार भी छोटा है, और क्या ही चाहिए। माँ, मुझे लड़का पसंद है। ओहो पगली, चलो ठीक है, कोई लड़का तो तुझे पसंद आया। पंडित जी, अब आप इसी लड़के से मेरी बेटी के रिश्ते की बात चलाइए। हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल। फिर क्या था, पंडित उस अमीर घर में जाकर रिश्ते की बात कर लेता है। अब दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने लगते हैं और उनका आना जाना लगा रहता है। बहुत जल्द शादी की तारीख भी निकल आती है। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी की तारीख भी निकल आएगी। बेटी, अपने ससुराल में जाकर खुश रहना। तभी नैना के पति शिवा की आवाज आती है। अरे नैना, मेरे प्याज के पराठे नहीं बनाए तुमने? अभी लाती हूँ जी। नैना प्याज के पराठे बनाकर अपने पति के लिए नाश्ते की टेबल पर लेकर आती है। ये लीजिए प्याज के पराठे। तभी माहेश्वरी कहती है, बहू के हाथों से पहली बार खाना खा रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट है ये पराठे, ये लो तुम्हारा शगुन। इस तरह माहेश्वरी नैना को शगुन देकर जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन नैना बहुत ज्यादा थक जाती है। सबके सो जाने के बाद वो सबके जूठे बर्तन भी धोने लगती है। आज तो पूरा दिन हो गया, मुझे लेटने का समय ही नहीं मिला। नैना बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी उसके ससुर उसे कॉफी बनाने के लिए कह देते हैं। अरे सुनो बहू, जरा 1 कप कॉफी बना देना। अभी बनाकर लाती हूँ पिताजी। नैना दोबारा रसोई में जाती है और कॉफी बनाकर अपने ससुर जी के लिए लेकर आती है। आखिरकार उसे थोड़ी देर के लिए अपनी कमर सीधी करने को मिल जाती है, लेकिन फिर शाम की अलग फरमाइश शुरू हो जाती है। बहू, शाम के खाने में वेज बिरयानी, शाही कोरमा और चावल बना लेना। फिर से कोई आ रहा है क्या माँ जी घर पर? अरे नहीं, ये तो शिवा को बहुत पसंद है, इसीलिए बनवा रही हूँ। ठीक है माँ जी। अब शाम का खाना बनाने के लिए नैना फिर से रसोई में जाती है और खाना बनाते हुए खुद से ही कहती है, हे भगवान, कैसा परिवार मिला है मुझे। सुबह शाम मेरे ससुराल वालों को शाही पकवान ही चाहिए होते हैं, और इतने भुक्कड़ लोग हैं कि इन्हें हर थोड़ी देर में भूख लग जाती है। डिनर में इतना हैवी खाना कौन खाता है? मैं तो बेकार ही फंस गई इस घर में आकर। नैना ऐसा खुद से बोलते हुए खाना बनाती रहती है। उसे रसोई में बहुत गर्मी भी लगती है, लेकिन फिर भी वह खाना बनाती है। खाना तो बहू बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, खुशबू से पता चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी मेहनत जो लगी है, स्वादिष्ट तो होगा ही। नैना भी खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाने ही वाली थी कि तभी किसी के आने की दस्तक होती है। हेलो गाइस, मेरे बिना ही खाना खा रहे हो? अरे बेटा चिराग, तुम यहाँ विदेश से कब लौटे? मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी घर पर आए हैं। आज ही हम ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए हैं। कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ नैना। ये मेरे ताऊ जी का लड़का है, विदेश पढ़ने चला गया था बचपन में। मेरा जिगरी यार यही है। जाओ नैना, इन सब के लिए भी खाना परोस कर ले आओ। अगर रोटी कम हो तो और बना लेना। हेमलता ऐसा कहकर बेचारी नैना को फिर से रसोई में भेज देती है। नैना को खाने के साथ दोबारा से रोटियां भी बनानी पड़ती हैं और वो बहुत ज्यादा थक जाती है। सबको खाना खिलाते हुए उसी के लिए खाना नहीं बचता। ये लो, बस यही रह गया था, मेरे लिए थोड़ा भी खाना नहीं बचा। कैसे भुक्कड़ लोग हैं, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचते हैं। नैना को बहुत बुरा लगता है। वो अपने कमरे में सोने चली जाती है। इसी तरह जब भी वह कुछ बनाया करती तो सारा खाना उसके ससुराल वाले ही खा जाते हैं और उसके लिए कुछ नहीं बचता। ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा ही रहता है, जिसके चलते एक दिन नैना की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। इनके शरीर में बहुत ज्यादा थकावट है। लगता है काफी दिनों से जरा भी आराम नहीं मिला है, इसलिए शरीर में कमजोरी हो गई है। ये मैंने दवाइयां दे दी हैं, बस आप इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी।
डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद हेमलता को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी बहू के पास जाकर उससे कहती है, जब से तुम इस घर के अंदर आई हो सारे काम तुम ही देख रही हो। मैंने तो कोई काम नहीं किया है और ये भी नहीं सोचा कि तुम कितनी थक जाती होगी। मुझे माफ कर देना बहू, लेकिन आज से मैं भी तुम्हारी मदद करवाया करूंगी। माँ जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं इस घर की बहू हूं और घर की जिम्मेदारी समझना मेरा फर्ज है। नैना इतना कह रही थी कि तभी घर पर उसकी तबीयत के बारे में सुनते ही ताई जी, मौसी जी, बुआ जी सब आ जाती हैं उसकी देखरेख के लिए। हमारे रहते बहू को एक भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बुआ ताई जी हैं ना, और मौसी जी भी हैं, हम सब मिलकर सारे काम कर लेंगे। इस तरह सब लोग नैना की बहुत अच्छे से देखरेख करते हैं। नैना को इससे ये समझ आता है कि रिश्तेदारों का आना जाना अच्छा होता है और सबके साथ प्यार प्रेम से रहना भी बहुत जरूरी है। जैसे ही वो ठीक हो जाती है, वो पहले की तरह फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लेती है। चलिए, आप सभी आज खाने की टेबल पर बैठिए। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं आप सभी के लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। नैना ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है। पीछे से हेमलता आती है। अब से मैं भी तुम्हारी रसोई में मदद करवाया करूंगी और मैं जानती हूँ आखिरी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए पहले ही तुम अपने लिए खाना निकाल लिया करना। ये सुनते ही नैना को बहुत खुशी होती है और उसे अपनी माँ की याद आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें भर आती हैं। अरे ये क्या बहू, तू रोने क्यों लगी? बस आज आपकी बातें सुनकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। हेमलता उसे गले से लगा लेती है। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर घर को संभालती हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो गाइस, आज बेसिकली हम देखने वाले एक नूब बंदे का घर कैसा होता है, एक प्रो बंदे का घर कैसा होता है। चलो आज दोनों का घर देख के आएंगे कि दोनों का घर कैसे। मेरे पास अभी नूब बंदे का घर भी है, प्रो बंदे का घर भी है। और आप वीडियो नहीं देखते, पूरी वीडियो को फुल एंड तक देखना भाई, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, मजा आने वाला आपको इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब आप करना भूल जाए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, इतनी अच्छा कर दो यार, पूरी इतनी मेहनत से वीडियो बनती है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम घुसने जा रहे हैं नूब बंदे के घर के अंदर। भाई ये तो रड का घर बना के बैठा नूब बंदा, ठीक है। ये देखो, ओ भाई साहब, इसके अंदर तो बस कुछ है ही नहीं, बेड सोने के लिए बेड भी नहीं है। इतना गंदा नूबड़ा कौन हो सकता है भाई। टॉर्च ही टॉर्च लगा के रखी है घर के अंदर। और यहाँ पे हो सकता है कि जस्ट है, जस्ट के अंदर भी कुछ नहीं है। नूबड़ा ही है सच में, ये तो गरीब भी बोल सकते हैं इसको, नूबड़ा और गरीब दोनों मिक्स हो गए। चलो कोई नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है। इस घर को यहाँ पे हम बंद करके अभी चलते हो अपने प्रो बंदे के घर के अंदर। उसका भी घर यहाँ पे पास ही है, ठीक है। ये देखो भाई, प्रो बंदे का घर भाई है, क्योंकि घर मेरा नहीं है ना किसी का, वो दोनों बंदे कहीं गए हुए हैं बाहर, ठीक है। ओ भाई साहब, क्या नज़ारा है इस घर का भाई, वाइट कलर का कितना सही लग रहा है ये वाला घर। इसको आराम से देख के आएंगे जाके। और यहाँ पे ना फटाफट भाग भाग के जाऊँगा भाई, अभी डे करना पड़ेगा। फटाफट मैं डे कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे से मज़ा। हाँ चलो, अभी डे हो गया। मैं बोल रहा था मज़ा नहीं आने वाला यार, नाइट में फुल डैमेज बढ़ गई। चलो कोई नहीं, आगे चलता हूँ। अबे धीरे धीरे क्यों भाग रहा है। चलो अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। हाँ भाई साहब, क्या लगा हुआ है, क्या शानदार घर है यार ये वाला। भाई साहब क्या एंट्रेंस है इसकी भाई, नूब बंदे से तो घर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। भाई साइड से जाके देखो, ये क्या लगा, इसके अंदर कोई जगह तो नहीं जाने वाली यार, तो खुल ही नहीं सकता सच, ये सिल्वर की है, दोनों ही नहीं खुल सकते। अबे इसके हाथ को क्या हो गया, ये इधर उधर एरो कर रहा है, मतलब कि इशारे कर रहा है। अबे ये दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। अब तो दरवाजे को कैसे खोलूँ, अबे कुछ भी नहीं कर रहा भाई, कुछ भी नहीं है। अबे अंदर तो घुसूंगा जरूर, क्रिएटिव करना पड़ जाए अंदर, तो दरवाजा तोड़ के जाऊँगा। फिर एक बार ना सारा जगह घूम गया था पीछे से लेके आगे तक, यहाँ पीछे से जाऊँगा, देखता हूँ पीछे से कोई एंट्रेंस तो नहीं है अंदर घुसने की। यहाँ पे भी वही चीज़ लगी हुई है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो स्विमिंग पूल बना के रखा भाई, बहुत सही, ऊपर से खोदने वाली जगह होगी पक्की। भाई यहाँ पे भी सिल्वर का डोर लगा हुआ है। अंदर किसी में भी जगह नहीं है घुसने की यार, कहाँ से घुसूँ भाई, हाथ भी मैं ऐसे खड़ा कर रहा हूँ, क्या हो रहा है यार। अच्छा वो झूला भी लगा हुआ है इधर उधर हिलने वाला। अबे दरवाजे का नहीं काम कर, तो कांच को तोड़ देता हूँ। अबे कांच भी नहीं टूट रहा है, क्या बात हुई, कुछ भी नहीं हो रहा यार ये ऐसे, तो मैं अंदर ही नहीं घुस पाऊँगा यार ऐसे। भाई मेरे ख्याल से ना यहाँ पे माइनिंग फटीक लगी हुई है या भाई, यहाँ पे देखो माइनिंग फटीक ख़त्म ही नहीं हो रही, अनलिमिटेड लगी हुई है माइनिंग फटीक। ओ भाई साहब, तभी मैं दरवाज़ा नहीं तोड़ पा रहा, अंदर जा नहीं पा रहा। पर मैं क्रिएटिव तो कर ही सकता हूँ, क्रिएटिव करके अंदर जब वुड भी नहीं टूट रही,
कुछ भी नहीं हो रहा, गिलास तो छोड़ो यार, ये कुछ भी नहीं टूट रहा। यहाँ पे भी वही लगा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है। कोई बात नहीं, अभी अंदर जाके देखूंगा मैं, अभी क्रिएटिव करके आता हूँ, फिर देखता हूँ। 1 मिनट, अभी भी नहीं खुल रहा, पूरा घर भी घूम के। चलो 1 2 3 और ये हो चुका हमारा क्रिएटिव। अभी यहाँ पे ना देखते हैं कि अंदर कैसे, वहाँ खुल गया अंदर कैसा कर रहा है। ओ भाई क्या आलीशान घर बना के रखा यार इसने, जिस प्रो बंदे ने। भाई अगली वीडियो में ना मैं इसका घर और एक लेजेंड बंदे का घर लेके आऊँगा, ठीक है। ये वाला दरवाजे के अंदर देखते क्या भाई साहब, ये तो खाली है, मतलब फाइटिंग रूम होगा या फिर चेंजिंग रूम होगा, कुछ ना कुछ होगा ये वाला। बस मेरे को फटाफट ये वाला घर देखना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को आगे मार देगा वो प्रो बंदा ही होगा। भाई मैं तो वैसे ही टेस्ट करने आया हूँ। वो ना चाबी लगा के गया होगा। अबे केक पड़ा होगा, केक छोड़ गया यहाँ पे, उसकी बर्थडे होगा ना, मैं केक मैं खुद खा जाता हूँ फटाफट। भाई फटाफट खा ले, एक भी नहीं पाई दिन इसको। अबे छोड़ क्यों दिए, खा लेना फटाफट। हाँ खा लिया, अभी ये भी खा लेता हूँ। हाँ तो चलो यार, अभी ये वाला घर भी हो गया। और भाई ऊपर जाके देख के आता हूँ, यहाँ पे भी भाई 1 2 3 4 दरवाजे लगे हुए हैं। चलो इनको ओपन करता हूँ। भाई यहाँ पे तो कारपेट लगे हुए हैं यार। वो भाई साहब सिल्वर का वेस्ट लगा हुआ है, नहीं काम करते, इसको चोरी कर लूँगा सिल्वर के वेस्ट को। इसको ले लूँगा। अबे चेस्ट के अंदर तो है ही नहीं कुछ भी, चेस्ट तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ अंडा, ठीक है। यहाँ पे ना इसका वेस्ट ले लेते हैं, एक्सो लेने का नहीं, स्वॉर्ड वाले का लूँगा मैं सारा वेस्ट। 1 मिनट, एक ये ले लिया हेलमेट टोपा, और दूसरी चीज़ क्या भाई डाल लेना। हाँ वो दूसरा लूँगा वेस्ट, तलवार ले लेता हूँ। वही तलवार को कैसे हिला रहा है आसमान में, ऐसे फैला रहा है इधर उधर, भाई क्या लगा है ये, मज़ा आ गया यार, हंसी आ रही देखे। और भी पैंट भी ले लेते इसको भी कोई, ठीक है पैंट भी डाल लेता हूँ फटाफट। अभी डाल लेना यार, क्या टाइम लगाता है इतना। चलो डाल दी चड्डी, वो मतलब कि पैंट। और यहाँ पे अभी छाती रह गई, और अभी ना एक चीज़ रह गई, लास्टली बूट रह गया है। चलो बूट को भी पहन लेता हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।